प्रमेय नंबर 6.1 और 6.2 यानी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ चुके हैं, दोनों क्या होता है, और प्रश्नावली उसी के आधार पर प्रश्नावली 6 की सवालें लगी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 6.3। यदि ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, यह सिद्ध कैसे होता है इसको सिद्ध करते हैं। और प्रमेय 6.3 और 6.4 यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 3 प्रमेय जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह तीनों प्रमेय पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नावली 6C की सवालें लगाएंगे। यानी 6C में सवालें लगाने के लिए आप लोगों को ये प्रमेय यानी कि यह जो प्रमेय हम बतलाने जा रहे हैं इसके बाद दो प्रमेय और मिलेंगी। ये तीनों प्रमेय अगर आप लोग अच्छे से जानते रहेंगे तभी सवालें लगा पाएंगे। तो आइए इसमें प्रमेय 6.3 क्या है इसके बारे में जानते हैं। लिखा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, यानी एक त्रिभुज लिए हैं ABC और एक त्रिभुज लिए हैं PQR, ठीक है। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण का मतलब कि यह कोण A इस कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं यानी AB बटा के PQ और BC बटा के QR, AC बटा के PR, ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं और इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप करते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिखा क्या है, पहले देखिए, जब हमें प्रमेय देगा तो पहले हमें दिमाग लगाएंगे दिया क्या है, पहले पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुज के संगत, यदि दो त्रिभुज, पहले ही बोल रहा है यदि दो त्रिभुज, तो तुम्हें दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है जानते हो क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या है बतलाइए, PQR, ये दो त्रिभुज दे दिया। फिर कह रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो। अब देखो क्या दिया है कि कोण A किसके बराबर होगा बताओ, कोण P के बराबर होगा, संगत का मतलब यह ना। और कोण B, ये कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B बराबर क्या होगा बताओ, कोण Q होगा। और कोण C बराबर कोण क्या होगा, R होगा। बताओ कोण C बराबर कोण R होगा। कोई दिक्कत तुम्हें, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल ये बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर कर दिए हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, क्या करना है, देखिए यह सिद्ध करना है कि AB बटा के PQ, संगत भुजा का मतलब AB, फिर बटा के क्या हो जाएगा PQ, अब बराबर क्या होगा बतलाइए, BC बटा के QR, BC बटा के क्या होगा बतलाइए, BC बटा के क्या हो जाएगा QR, और ये बराबर हो जाएगा AC बटा के PR, AC बटा के PR के क्या होगा, बराबर होगा। और जब ये बराबर होगा ना तो त्रिभुज ABC जो होगा ना वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। समरूप का ये चिन्ह होता है, ऐसा होगा। अब हम रचना करेंगे, रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए रचना ही करेंगे। और एक राज की बात सुन लीजिए, 6.3, 6.4, 6.5 यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी प्रमेय में जो रचना करेंगे, इसमें जो रचना करेंगे वही उसमें करेंगे, यानी तीनों में एक ही रचना करना है। तो एक में करेंगे, एक याद करेंगे तो दूसरा इसके अगला जो होगा वो दोनों का दोनों तुम्हें याद रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि जितना बड़ा AB है, बात समझिए ध्यान से, जितना बड़ा AB है उतना बड़ा इस पर एक हम ले लेते हैं भुजा, उसका नाम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं PQR है, इसको कर देते हैं E कर देते हैं, PE कर देते हैं, ठीक है। और इस पर उतना ही बड़ा क्या लेते हैं, PE ले लेते हैं। जितना बड़ा AC है ना उतना बड़ा क्या कर देते हैं, PF कर देते हैं। ये PE किसके बराबर होगा बताओ, AB के, यानी कि AB बराबर कितना बतलाओ, PE, और इसके बाद कामा, और AC बराबर क्या करेंगे बताओ जवानों, AC बराबर PF, ठीक है। यानी इतना, जितना बड़ा ए उतना बड़ा ए, और जितना बड़ा ए उतना बड़ा ए, इस पर क्या करेंगे, खींच देंगे और ई को एफ से मिला देंगे, ई को एफ से मिलाया। बहुत आसान है, एकदम लुल्लू पुल्लू है। मिलाया, क्या मिलाया बताओ, ई को एफ से मिला दो, ए गया, मिला दिए। अब देखो मिला दिए ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहले देखो हम क्या करते हैं, रचना हो गया, उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति, इसका मतलब होता है प्रूफ करना, सिद्ध करना, समझ रहे हो ना। और सिद्ध करते हैं, एकदम आसान है, एकदम 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 मजाक नहीं कर रहे हैं। देखना तुम लोग बतलाओ, एक त्रिभुज है ABC। अच्छा एक बात बतलाएं, अगर ये प्रमेय लिख कर देगा ना तो इतना तो फोकट में तुम्हें लिखना है, अभी तो कुछ नहीं किए हो, ये तो इसी में दिया था सब कुछ किए हो।
सुंदरता बढ़ गई। किताब जो पूछ देगा प्रमेय सिद्ध करने के लिए 5-6 नंबर में आएगा, कम से कम 5 नंबर में या 6 नंबर में। अगर ये आ गया ना कि सिद्ध कीजिए प्रमेय, तो इतना तो तुम सुंदरता बढ़ा दे किताब का, केवल प्रमेय देख कर बढ़ा दोगे। अब आगे क्या करना है उसको देखिए, अब तुम्हें करना पड़ेगा। इतना देखने के बाद पता चल गया, ठीक है। आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या ले लेते हैं पीईएफ में, त्रिभुज पीईएफ में देखना क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर किसके है, पीई के बराबर है। कहां से आया भैया, रचना से। ऐसा क्यों लिखे हैं, रचना से ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एसी किसके बराबर है बतलाइए, पीएफ के बराबर है। कहां से आया, रचना से ना। अब कोण ए किसके बराबर है बतलाओ, कोण पी के। कहां से दिया है, देखा कुल रचना रही, दिया है देखो, कोण ए बराबर कोण पी, ये दिया है, रचना तो यहां था ना, कोण ए बराबर कोण पी। अच्छा एक बात बतावा लोगन कि ए बी बराबर है पीई के और एसी बराबर है पीएफ के, और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया ना। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण और उन दोनों कोणों को जो अंतरित करने वाली दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के द्वारा कोण अंतरित कर, जो कोण अंतरित करते हैं, अगर वो बराबर हो जाता है ना, तो यहां पर एक कसौटी लगती है, भुजा कोण भुजा, यस ए एस, कसौटी से। कक्षा 9 की बात याद करो, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी ना सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसके बतलाइए, त्रिभुज पीईएफ के। बात समझना, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, यानी इसकी प्रत्येक भुजा इसके प्रत्येक भुजा के बराबर हो गई, इसका प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण के बराबर हो गया, हो जाएगा। सर्वांग सम की कसौटी होती मालूम है ना। चलिए जब ये जान गए तो आपका करना है, सुनिए, यह कोण भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, सर्वांग सम हो गया। तो अब लिख देंगे, इसलिए देखिए क्या लिखते हैं, कोण ए बी सी यानी कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण क्या नाम है इसका, ई कर देते हैं, कोण ई कर देते हैं। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बतलाओ, कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ है, तो इसके कारण हुआ है। अच्छा एक और बतलाए थे, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है ना, तो ये दोनों समरूप भी हैं सर्वांगसम भी है। चलिए एक कोण दोनों बराबर आप लोग कैसे करेंगे, समझ में आया ना, कि इस वाले त्रिभुज को सर सर्वांगसम कर दीजिए, हो गया, कोण बराबर हो गया ना। अब बतलाओ कोण बी बराबर यह है। अब कोण बी बराबर यह है, कहां से है, कोण बी बराबर देखो, कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू है। अब कोण सी बराबर कोण क्या है, आर है। अब बताओ जब यह भैया इनके भी बराबर हैं और यह भैया इनके भी बराबर है, तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। अब बतलाओ जब ऐसा है तो ये कन्फर्म है, कोण क्यू जो होगा वो कोण ई के बराबर हो जाएगा, अब कोण सी जो कोण आर जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। अच्छा बतलाओ जब यह कोण इस कोण के बराबर है तो इसका मतलब यह ई एफ समांतर क्यू आर है, ये संगत कोण बराबर है ना, ये संगत कोण बराबर है, ये संगत कोण बराबर है ना। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। जब बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं चूंकि अतः इसके कारण, ठीक है, ये संगत कोण बराबर है ना, इसलिए हम क्या करेंगे ना, ई एफ समांतर लिख सकते हैं, किसके बतलाओ, क्यू आर के समांतर लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, थेल्स प्रमेय क्या कहता था, थेल्स प्रमेय याद है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, थेल्स प्रमेय बोला था ना। तो बतलाओ जब ई एफ समांतर क्यू आर है तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे बतलाइए, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे बतलाइए। हम यह लिख सकते हैं पीई बटा के क्यू ई, या एक जोड़कर घटाकर तुम्हें लोगों को बतलाए थे पीई बटा के पी क्यू और पी एफ बटा के पी आर लिख सकते हैं ना। क्या क्या लिख देंगे बतलाओ, लिख देंगे पीई बटा के पी क्यू, अब बराबर हो जाएगा पी एफ बटा के, बतलाओ क्या हो जाएगा, पी आर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सिद्ध कर भी बतलाए थे
ठीक है, यानी पीई बटा के पी क्यू बराबर पी एफ बटा के पी आर लिखा गया। और बताइए पी एफ किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, देखो। और इसके बाद पी एफ किसके, पीई तो ए बी के बराबर है, और पी एफ किसके बराबर बतलाइए? ए सी के बराबर है। तो यह पीई के जगह हम क्या लिखेंगे बतलाओ? ए बी लिखेंगे। पीई के जगह क्या लिखेंगे? ए बी। तो यह हो जाएगा ए बी बटा के पी क्यू। अब फिर हो जाएगा पी एफ बटा के, पी एफ के जगह क्या लिख देंगे बतलाइए? ए सी बटा के पी आर। अब एक बात सुनो, गजब आ रहा है, देखो क्या हो रहा है। सर जी सिद्ध क्या करना था कि ए बी बटा के पी क्यू, दिखाई दे रहा है ए बी बटा के पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा के पी आर, बराबर हो ए सी बटा पी आर। अच्छा एक बात बतलाओ, जब ई एफ समांतर क्यू आर है ना, तब हम ए बी बटा के पी क्यू और ए सी बटा के पी आर सिद्ध किए हैं। समझना, ध्यान से समझना। हम क्या बतलाए कि जब ए बी बटा के ए बी, ए वाला क्या है कि जब, हाँ इसमें सिद्ध किया कब? ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो यह सिद्ध किया गया है कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटा के पी आर हो जाएगा। अब एक बात बतलाएं कि यह इसके समांतर न करके हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ऐसे करके इसका नाम कर देते हैं ए बी सी कर देते हैं, और एक त्रिभुज ऐसे कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं पी क्यू आर। आप लोगों को समझा रहे, देखिए पी क्यू आर। तो हम एक काम करते हैं ना कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते, ऐसे एक रेखा खींच देते, ऐसे रेखा कर देते। अब इसका नाम हम कर देते हैं, मतलब ई कर देते, एफ कर देते, ऐसा कर देते हैं। और जब ऐसा होगा ना, तो जैसे यह ए बी बटा के पी क्यू लिखे हैं और ए सी बटा के पी आर लिखे हैं, अगर हम ये इसके समांतर हो जाएगा ना, अगर ऐसा करेंगे तो यह देखो क्या होगा कि बी सी बटा के क्यू आर हो जाएगा, यानी बीसी बटा के क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। और फिर एसी बटा के क्या हो जाएगा? मतलब एसी बटा के क्या हो जाएगा? पी आर होगा। कब होगा? जब यह रेखा जो हम ई एफ समांतर क्यू आर किए हैं, उसको ई एफ समांतर क्यू आर ना करके क्या कर दे बतलाओ? उसको पी क्यू के समांतर, यानी इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच दे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यह बीसी बटा के जो क्या होगा क्यू आर, वो बराबर हो जाएगा एसी बटा के किसके हो जाएगा बतलाओ? पी आर के हो जाएगा। यानी ऐसा किया जाएगा। अब हम बार बार नहीं करेंगे। अतः इसी प्रकार क्या हो सकता है? इसी प्रकार अगर हम इसके समांतर खींच देना, तो यह आपका आ जाएगा एसी बटा के क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा बीसी बटा के क्या? क्यू आर हो जाएगा। बात समझिए ध्यान से। अब ये चीजें हम मिट देते हैं, उतना बड़ा करने के लिए हमें समय नहीं है। कोई भी एग्जामिनर होगा ना, जब इसको तुम लोग अपने से करोगे ना, तो समझ जाएगा कि लड़का जब एक पार्ट वाला कर दिया है ना, तो दूसरे पार्ट वाला भी वो कर सकता है। मगर इतना समय नहीं है कि इतना भी करे फिर एक करें, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक काम करिए, बस इसको ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर कर दिए है ना, तो दूसरा इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या? ए सी बटा के पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटा के क्यू आर हो जाएगा। अगर यह मान लो समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखो ध्यान से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर है, और ए सी बटा के पी आर बी सी बटा क्यू आर है। तो इसका मतलब कि यह जो जब अनुपात इसके बराबर है और यह अनुपात इसके भी बराबर है, यानी सब बराबर हो जाएगा। यानी ए बी बटा के पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा के क्यू आर बराबर हो जाएगा, मतलब का ए सी बटा के पी आर। और जब सब अनुपात बराबर हो गया ना, यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध करना है कि ये वो क्या है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी जो होगा ना, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। यह प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। आपको यही सिद्ध करना था। हमारी बात फिर से सुन लीजिए, क्या सवाल कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, और इसके संगत कोण का मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, इतना दिया है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। यानी ए बी बटा के पी क्यू होगा, ए सी बटा के पी आर होगा, बी सी बटा के क्यू आर होगा। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब कि ये समरूप हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो। अब यही सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रचना करेंगे, यानी ए बी बराबर पीई कर देंगे और ए सी बराबर पी एफ कर देंगे, ठीक है। रचना हो जाएगा और ई को एफ से क्या करेंगे बताइए? मिला देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हमें करना क्या है? पहले सर जी क्या लिए हैं कि एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, दूसरा लिखे हैं पीई एफ,
समझ रहे हो ना। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम किए हैं, तो सर्वांगसम कैसे होगा, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, रचना से हो गया था काम, रचना से बराबर किए हैं, और यह वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, वो भी रचना से हो गया है, और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो जब दो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के द्वारा कोण बनाए जा रहे हैं वो भी बराबर हो ना,